अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पोर्ट्स गुरुगिरी के एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं। एक स्पेशल सेगमेंट जो हमने शुरू किया हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट या दीगर क्रिकेट है उस पे लाइव अपडेट एनालिसिस प्री मैच पोस्ट मैच प्रीव्यू और एनालिसिस और बात करने के लिए। और मेरे साथ हाजिर हैं जनाब जौहर आफाक भाई। रात के इस पहर में मेरे साथ हाजिर हैं, शुक्रिया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम जौहर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जौहर भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत से। जौहर भाई, जैसे मेरी और आपकी डिस्कशन रहती है पाकिस्तान बांग्लादेश पे, जो ह्यूमिलेशन हुई पहले रावलपिंडी में, होना था टेस्ट कराची में, फिर दोबारा हम रावलपिंडी आ गए क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है। जौहर भाई, सीधा सीधा है पाकिस्तान का स्क्वाड है। बात करते हैं, रावलपिंडी में टेस्ट मैच है, ग्रीन टॉप विकेट है, टिंज ऑफ ग्रास इस विकेट पे है। 12 खिलाड़ी अनाउंस किए, अगर आपकी इजाजत तो मैं पढ़ दूं इसको, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब रिटेन हुए, शान मसूद कैप्टन है, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इब्रार और मीर हमजा। फिर इब्रार जो है ना, अभी जो है ना परमानेंट नहीं है। अच्छा जी, नसीम शाह, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद। सर, इन्होंने, जौहर भाई, इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करा दिया, जो कि मैं कहता हूँ बेहतर है, अगर वो उस माइंड में नहीं है। कामरान गुलाम, क्या दुश्मनी है, बुलाते हैं और कहते हैं चले जाओ। और क्या नाम है इनका, मीर हमजा की इंक्लूजन आमिर हुई है जमाल को शाहीन बुलाया था। आफरीदी की जगह इन्होंने। और आमिर जमाल को बुला के वापस भेज दिया क्योंकि फिटनेस का प्रॉब्लम है। जौहर भाई, ग्रीन टॉप विकेट और ये जो मैंने आपको लाइनअप बताई है, क्या क्या प्रिडिक्शन क्या है और पाकिस्तान के चांसेस क्या है अब आने वाले टेस्ट मैच में? बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, मोराल क्या होगा? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलो, इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि एक दफा फिर वही ग्रीन टॉप विकेट बनाया, लेकिन जो विकेट का स्क्वायर है उसको ये जी खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और जो खबरें आ रही थी कि क्यूरेटर्स को, और उन्होंने बोला था वहां पंखे लगा के उस साइड स्क्वायर को काफी खुश किया जा रहा था जी ताकि रिवर्स जी स्विंग में थोड़ी सी मदद मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई और इनके तमाम जो है वो इन्होंने जो प्लानिंग की थी उस पर पानी फिर गया। तो अब इनको ये देखना होगा कि अब क्या करें। देखें, इन्होंने शाहीन आफरीदी को बाहर किया और उसकी जगह इन्होंने मीर हमजा को इन किया है। अब इन्हें जी नए बॉलर, नए बॉल से बॉल करने वाला बॉलर चाहिए। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये मीर हमजा को कंटिन्यू करें शाहिन आफरीदी की जगह पे, और खुर्रम शहजाद या मोहम्मद अली, इन दोनों में से किसी एक को बाहर बिठा के अबरार अहमद को, क्योंकि अब इनके पास कोई चांस नहीं है रिस्क लेने का चार फास्ट बॉलर के थ्रू। तो ये अबरार अहमद को तो लाजमी खिलाएंगे, गो इन्होंने 12 में रखा है उसको अनाउंसमेंट के मुताबिक। लेकिन मे भी इन दोनों मोहम्मद अली या खुर्रम शहजाद में से किसी को बिठा के और उसको लेकर आए। जौहर भाई, वैसे भी अब तो ये हम लोग बात करें, आपने तो खैर माशाल्लाह अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली हुई है, मगर ये थिंक टैंक ये नहीं कहता हो कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में टेस्ट क्यों ना हो? क्योंकि जब टेस्ट क्रिकेट भी में 4 दिन में रिजल्ट ओरिएंटेड है, 5 क्या 8 8 के रन रेट पे बैटिंग हो रही है, कि वेरिएशन इन वैरायटी, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक सीम बॉलर, एक जेन्युइन क्विक, फिर एक अच्छा लेग स्पिनर, जेन्युइन लेग स्पिनर या मिस्ट्री बॉलर, वेरिएशन लाए, वैरायटी लाए। सिमेट्रिकल बॉलिंग लाइनअप से तो कुछ नहीं होगा, जो आपने खिला के देख ली वो तो फ्लैट आउट हो गई। लेकिन बात यह है कि आई डोंट नो जेसन गिलेस्पी के दिमाग में क्या है या टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है इस वक्त, अजहर महमूद साहब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यही दो तीन बंदे हैं जो थिंक टैंक है बेसिकली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इनके दिमाग में क्या है? देखें, आमिर जैसी इनका टेस्ट मैच खत्म हुआ, इन्होंने फौरन पैनिक बटन दबाया, कामरान गुलाम को भी बुला लिया, अबरार को भी बुला लिया, आमिर जमाल को भी बुला लिया लाहौर से। शाहीन आफरीदी गए कराची, एंड देन उसके बाद उनको कॉल भी कर लिया। एंड देन जब टीम अनाउंस होती है तो शाहीन आफरीदी को कहते हैं नहीं भाई आप वापस कराची जाएं। आमिर जमाल को कहते हैं भाई आप वापस जो है लाहौर जाएं। तो कामरान गुलाम को कहते हैं नहीं भाई आप रेस्ट करें, आपकी जरूरत नहीं है। तो भाई उसको वापस क्यों बुलाया था? पहली बात। दूसरी बात ये, आपने आमिर जमाल को क्यों वापस बुलाया? ठीक है, शाहीन आफरीदी को अगर नहीं खिलाना था तो शाहीन आफरीदी को बोलते भाई आप कराची में रहें, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज हो चुके हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब ये करें क्या। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा तहम्मुल और थोड़ा सा बुटवारी और थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर ये सोचें मगर तो शायद ये बेहतर टीम बनाने में कामयाब हो जाए। जौहर भाई, लॉन्ग फॉर्मेट में किसी के 4377, 4377 रनों, 49 की एवरेज कोई कर गया हो, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके फिर क्या नाम है 1600 हो फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए में भी 600 हो, और 3000 कुछ रन उसके लिस्ट ए के अंदर हो, कामरान गुलाम की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो डिजर्व नहीं करता, मतलब ही इज जस्ट नॉकिंग द डोर, बिल्कुल। दरवाजे तोड़ के अंदर आना चाहिए। ऐसी आपकी मिडिल बिल्कुल। ऑर्डर का हाल है। बिल्कुल इसको लाजमी इन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उन लोगों को खिला रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बजाय पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, चार चार ओवर
20 ओवर की क्रिकेट खेलने के बाद परफॉर्म करके आप उनको टेस्ट टीम में भी डाल देते हैं। तो मेरा इशारा शाहिद अयूब की तरफ है। शाहिद अयूब की इंक्लूजन टीम में रखना मुझे कुछ समझ में आ रहा है। वनडे और T20 इनको खिलाएं, उनका टेम्परामेंट देखें, देन उसके बाद फिर ये सोचें कि हाँ भाई उनको टेस्ट थोड़ा मैच में सा शामिल कर फर्स्ट क्लास सकते में हैं। पक्का होने दे जरा। बिल्कुल फर्स्ट एग्जैक्टली क्लास में उनका थोड़ा जरूरी मेच्योर। है फर्स्ट क्लास। अभी उन्होंने मुश्किल से 15-16 मैच खेले फर्स्ट क्लास के, तो वो उन पंद्रह देखिए सोलह मैचों में क्या पाकिस्तान करेंगे? पाकिस्तान की बैटिंग एक तरफ, बाबर आजम एक तरफ, वो नहीं रन कर रहे, मगर मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, मगर मैं अभी भी कहता हूँ वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, और वो रन करेंगे और क्लास प्लेयर है। अगर आप ईमानदारी से बताएं, आपको पिछले कुछ 1.5-2 साल में पहले फवाद आलम बचा गया और अब सऊद शकील बचा रहा है। अगर आप इन दोनों को निकाल दो, 1.5 साल पहले फवाद हमारे आलम पास को, कुछ अब नहीं सऊद बचता, शकील को, कुछ नहीं है आपके पास, कोई ऐसा मैन कुछ ऑफ भी नहीं है, क्राइसिस ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल कोई कुछ भी भी नहीं नहीं है है। ना सर। और आपने आगा सलमान पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। आई डोंट नो वो आपके पास अच्छा आउटपुट आपको देंगे कि नहीं देंगे इन फ्यूचर में, बट मैं अभी तक तो उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इस वक्त टेस्ट की बैटिंग में दो बैट्समैनों पे है। रिजवान है, ठीक है, रिजवान है। मेरी नजर में बाबर और सऊद शकील, ये पिवटल रोल है इस वक्त। ये इन दोनों में से अगर दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी तो दोनों में से एक हूँ। करता है, और देखें, इंशाल्लाह आप देखिएगा कल बाबर कल रन करेगा इंशाल्लाह। देखिए आबिद भाई, इंशाल्लाह। हर टीम में ऐसे ही होता है। हर टीम में दो तीन ऐसे प्लेयर होते हैं जो टीम को लेके चल रहे होते हैं। वो एक एंड संभालते हैं और फिर साथ में दूसरे खिलाड़ियों को शमूलियत और उनके साथ होते हैं, और दूसरे खिलाड़ी फिर पार्टनरशिप बनवाते हैं। ठीक है। पहले जब हम देखते थे यूनुस खान, हमारे पास मिसबाह उल हक थे, हमारे पास यूसुफ थे, हमारे पास इंजमाम थे। ये विकेट पे एक एंड पे रहते थे और उनके साथ दूसरे पार्टनरशिप बनाते थे। इंजमाम ने यूसुफ के साथ, यूनुस के साथ पार्टनरशिप बनाई है, उनको खिलाया है विकेट पे। इसी तरह यूनुस ने असद शफीक के बिल्कुल। साथ पार्टनरशिप बना के उनको खिलाया। तो देखें, जरूर ऐसा होता है कि जो सीनियर प्लेयर होता है, जो अच्छा प्लेयर होता है, वो एंकर रोल प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन दोनों खिलाड़ी, सऊद शकील तो अभी नया नया आया, वो तो कोशिश कर रहा है। बाबर आजम का वो एंकरिंग रोल अभी तक डिफाइन नहीं हो पा रहा। उसको अपने साथ खिलाड़ियों को लेके चलना है, उनको बताना है विकेट पे कि बॉल टू बॉल जौहर भाई, खेलना कैसे है। बाबर की गलती नहीं है, बाबर की गलती नहीं है। मेरी नजर में टॉप 3 की गलती है यार। मतलब हर दफा वो 16 पे 3 या 15 पे 3 पे जब वॉक करेगा आके, तो इट्स नॉट गुड फॉर हिम एज वेल। आपका टेस्ट में ओपनिंग बैटिंग सॉलिड होनी चाहिए। इमाम के, मैं स्ट्राइक रेट पे मैं अभी भी एतराज करता हूँ, मगर स्कॉट से मैंने पहले भी कहा था, ड्रॉप होना बनता नहीं था। कम से कम सॉलिड थे, एक एंड को जो थे ना लेके चलते थे बिल्कुल इमाम सही जो कह थे। रहे हैं आप, बिल्कुल सही अब्दुल्ला कह रहे हैं। शफीक अभी भी टेक्निक में थोड़ा सा, आप क्या कहेंगे, अब्दुल्ला शफीक टेक्निक में थोड़ा भी देखिए ब्लंडर करते टेक्निकली हैं। स्ट्रांग है, लेकिन टेम्परामेंट वो बहुत जरूरी है। अगर आपने विकेट को देख के खेलना नहीं सीखा, तो आप बड़े मैचों में कैसे परफॉर्म करेंगे? तो आपको विकेट को देख के और अपने आप को कंट्रोल करके कि भाई मैंने कब कौन सा शॉट खेलना है। शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, आगे देर तक टीम में रहने के लिए। तो शॉट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, और असद शफी को और उसको अब्दुल्ला शफी को ये सीखना होगा कि कब उन्हें कौन सा शॉट खेलना है। बस जौहर भाई एक बात वाइंड अप करेंगे, फिर जो रूट पे बात करेंगे, फिर इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जौहर भाई, फजल महमूद साहब से लेकर आज तक ना, हमारा एसेट, हमारी पावर फास्ट बॉलिंग है। हम अपनी बॉलिंग को भूल गए। बैटिंग ठीक है आपके पास, ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ, अगर आपकी बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना, अच्छी बॉलिंग हो, तो आपके पास बहुत, आपकी बैटिंग अभी भी टेस्ट में बुरी नहीं है, अच्छी बैटिंग है। आपकी बॉलिंग ही कुछ नहीं है। तो जिस वजह से पाकिस्तान मार खा रहा है, वो बॉलर टॉप क्वालिटी बॉलर, पहले तो इनकी फिटनेस लेवल चेक हो कि आया टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने खुद देखा कि पेस गिर गया है। तो ये बड़ा कंसर्न है। मैं बैटिंग पे सिर्फ टॉप ऑर्डर पे सवाल उठा रहा हूँ। बाबर, रिजवान, सऊद शकील की क्लास से कोई इनकार नहीं है, एब्सोल्यूट क्लास प्लेयर है। तो ये क्या कहेंगे, टेस्ट मैच में कौन अप फ्रंट है? ऑब्वियसली मेरी नजर में बांग्लादेश, आप क्या कहेंगे? अभी भी बांग्लादेश है बिल्कुल, लेकिन आपकी फाइनल सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर आप मीर हमजा बहुत को जरूरी। बिठाते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अबरार को तो ऑब्वियसली इनके पास कोई चांस नहीं है ना खिलाने का, लेकिन अगर मीर हमजा को बिठाते हैं, मेरे हिसाब से ये बेवकूफी है, क्योंकि आपको नए बॉल से बॉल करने वाला बॉलर चाहिए जो बॉल इन और आउट करे। तो ये मीर हमजा बहुत अच्छा है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखें आप आपकी बहुत टीम अच्छा। सिलेक्शन क्या होती है कल, फिर हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम कहाँ बेशक खड़ी है। वो सीमिंग स्विंगिंग विकेटों पे इफेक्टिव है, मगर आई स्टिल बिलीव ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, मीर हमजा। यस, बिल्कुल एक बिल्कुल चैनल एक ऐसी है। लाइन पे। चले, देखते हैं, बारिश की भी प्रिडिक्शन है, विकेट वैसी ही, टिंज ऑफ ग्रीन ग्रास और ये सारी चीजें। चार फॉजल फास्ट बॉलर की अभी भी जो है ना, एक अलार्मिंग है कि वो खेलेंगे। जैसे जौहर भाई ने डिस्क्राइब किया और डिफाइन किया कि ये प्लेइंग कंडीशन में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। जौहर भाई, मैं आपको जो है ना सीधा लौट लिए चलता हूँ, जिस ग्राउंड में मैंने और आपने अभी टूर किया था। क्या जौहर भाई, वैसे तो बहुत सारे बैट्समैन इंग्लिश क्रिकेट में आए गए, वॉली हैमंड्स आए,
बॉयकॉट आए, डेविड गावर आए, सर ग्रैम गूच आए, माइक गेटिंग आए, एलन लैम्ब आए, मगर ये जो है ना प्लेयर अपना लड़का जो रूट, इसकी बात ही अलग है। इसका लेवल ही इस लड़के का डिफरेंट है। सर आज छठा 100 किया है लॉर्ड्स में और 33, और सर एलिस्टिक के कुर्सी डाल के बैठ गए हैं, और 32 की एज है इनकी। और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड मोस्ट रन का खतरे में सर, जिस तरह की ये बैटिंग क्लास है। देखिए, आप ये सोचें कि सिर्फ 144 टेस्ट मैच इस लड़के ने खेले हैं, और इसकी 12,000 से ज्यादा रन है। तो इंग्लैंड की जी जी जी, क्रिकेट में शायद चंद बड़े नामों में से ये इसने अपनी जगह बना ली है बहुत अच्छी। जैसे हमने देखा था, बिल्कुल एलिस्टर कुक को उन्होंने सर का खिताब दिया, वो सिर्फ इसी वजह से दिया था कि उन्होंने डिजर्व बहुत इट। बेहतर तरीके से अपनी टीम को लेके चले थे और बहुत परफॉर्म किया था। तो सेम मैं तो कहता हूँ कि शायद ये भी लड़का जो है वो कमाल प्लेयर है, जिसने इतने कम अरसे में इतनी अच्छी बैटिंग्स की हैं और अच्छी विकेटों पे, जहां पे बॉल हिलता है घूमता है ये वो, और ऐसा नहीं है कि बहुत पाटा विकेट्स पे की हो। बट इज अ वेरी वेरी गुड फाइन और फाइन प्लेयर। आप उनके आज की शॉट सिलेक्शन देखें, मैं लिटरली मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मजा आ रहा था उनकी शॉट सिलेक्शन का, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की बिल्कुल है, बिल्कुल। जिस तरह उन्होंने फ्लॉलेस श्रीलंकन बॉलर्स को खेला है। एक दूसरे एंड से इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन ये अपने एंकरिंग रोल करते रहे, और यही वजह तो हुई कि जब एटकिंसन आए तो बैटिंग पे तो उन्होंने उनके साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप भी डेवलप की। बेहतरीन एटकिंसन मेरे लिए सरप्राइज था जिन्होंने बैटिंग की। थोड़ा सा मैं देखा था कि जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क की अंदर आती हुई बॉलों पे रूट जो थे फंसते थे, मगर अब मैं श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की सीरीज देख रहा हूँ, जो अंदर आती हुई बॉल है ना, जो मिड ऑन मिड विकेट पे फ्लिक मारे, ऑन ड्राइव किए, बहुत ही बेहतरीन कमाल बैटिंग की है जो रूट ने। सर 144 मैचों में जौहर भाई 12,131 रन है इनके, 50 की एवरेज है, बिल्कुल और बिल्कुल। 3300 है, सॉरी ये ज्यादा रन हो गए इनके, सॉरी 12,200 कुछ और रन है, और इनकी बिल्कुल ऐसी थर्टी है। थ्री हंड्रेड 3300 है। और एक नज़र मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर के कितने रन है। सचिन तेंदुलकर के जी 200 मैचों में 15,921 रन है। अगर जो रूट 4 साल इस तरह बैटिंग करते रहे, 32 एज है, और लोग कह रहे हैं एलिस्टर कुक की तरह रिटायर हो जाएंगे, नो, ये वो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड है। ये एंडरसन के भाई हैं, ये पूरा टाइम लेके जाएंगे, और पूरे गोरों को भी पता है यहाँ पे कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है। ये रिकॉर्ड खतरे में है, उसमें कोई सचिन की लाइमलाइट या उनकी ग्रेटनेस कम नहीं हो जाएगी, मगर रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए। देखिए, जहां तक इंग्लिश प्लेयर्स का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का ताल्लुक है, कब ये लोग अचानक अनाउंसमेंट करते हैं रिटायरमेंट का, आप यू नेवर नो, आपको नहीं पता होता, क्योंकि ये इनका माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है एशियन खिलाड़ियों की निस्बत। एंडरसन को लोगों ने देखा, वो आज तक खेला और खेलता ही जा रहा है, वो बड़ा रुक नहीं रहा। हम्म, इज अ फास्ट बॉलर, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है और खेल रहा है। इसी तरह लेस्टर कुक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अचानक रिटायरमेंट, फ्लिंटॉफ अचानक रिटायरमेंट, जॉनथन ट्रॉट अचानक रिटायरमेंट। तो कई ऐसे प्लेयर इंग्लैंड के गुजरे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक मसाइल की वजह से रिटायरमेंट ली। तो इस देखना पड़ेगा, देखें इनके लिए देखना बड़ा पड़ेगा। डिफरेंट होता है। मगर जौहर भाई जैसे मैं नासिर हुसैन माइकल आर्थरटन को सुन रहा हूँ, और जैसे जिमी एंडरसन ने एक ट्रेडमार्क सेट किया है, आई थिंक सो जो रूट भी उनके पीछे पीछे है। उनको होना चाहिए। अब इनको पता, अब होना इंग्लिश चाहिए। मैनेजमेंट को पता है कि ये आदमी जो है ना, ये 15,921 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, पोटेंशियली तोड़ सकता बिल्कुल है ये। तोड़ सकता है, और अगर इसको ये एहसास हो जाए कि हाँ यार, इसकी वजह से टीम कंटिन्यू हो रही है और कोई दूसरा अभी तक उस तरह का बना नहीं है, तो ये यकीनन कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर जहां इसको ये एहसास बिल्कुल। हो गया कि मेरी जगह कोई और खिलाड़ी आ गया है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फौरन अपनी प्लेस छोड़ जी देंगे। जी जी। यहाँ थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलिया कल्चर यही है, गोरा का कल्चर यही है। ऑस्ट्रेलिया में इनके रन नहीं आए, मगर इनके रन बेशक अपने होम ग्राउंड पे भी आए हैं, एशिया में भी किए, उतने नहीं किए, मगर इनके होम ग्राउंड पे इन्होंने रन किए। मगर ये वो होम ग्राउंड है इंग्लैंड जहाँ अच्छे अच्छे बैट्समैन जो है ना रन नहीं कर पाते, यही नहीं कर पूरा दिन पाते। बॉल स्टीम और स्विंग होती रहती है। और बिल्कुल कमाल है भाई, जो रूट सलूट, जो एडवर्ड रूट को सलूट है, हमारी और बिल्कुल स्पोर्ट्स गुरुगिरी की टीम की तरफ से। वेल डन जो बिल्कुल रूट। चले जी, ये थे जौहर भाई, आपकी इजाजत तो वाइंड अप कर दें, मतलब ये एक शॉर्ट बिल्कुल सेशन था। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ये थे जी जौहर आफाक, और उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया पाकिस्तान बांग्लादेश पे, हमने ट्रिब्यूट दिया जो रूट को, जिस तरह के वो प्लेयर है। मजीद अपडेट्स पे कल बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट, सेकंड टेस्ट में डे 1, और पाकिस्तानी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। मैं और जौहर भाई नहीं होंगे, कान पकड़ के और भी अपने दोस्तों को लेके आएंगे ताकि उस पर डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।